अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मई में होने वाली जंग में आज़ाद कश्मीर के लोग भी अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआगो थे। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई बहन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। तलबा को दिए जाने वाले लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया गया। वक्त आ गया है कि हम मेहनत से पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। कितने बेले पापड़, कितने झेले दुख, कैसे हुई निचकारी? पीआईए की निचकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए हासिल होंगे। मुशीर निचकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा कि कंपनी के असासों की मालियत 45 अरब रुपए बनती है। 125 अरब रुपए बराह रास्त पीआईए की ज़रूरियात और बेहतरी के लिए कंपनी में सरमायाकारी की सूरत में लगाए जाएंगे। मजमूई तौर पर पीआईए की वैल्यूएशन 180 अरब रुपए बनती है। निजकारी पर सदकेवारी सारी कौम हमारी बिडिंग का सारा अमल शफाफ तरीके से हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ब्रीफिंग में गुफ्तगू। कहा कि पीआईए की निजकारी तारीखी लम्हा था। निजकारी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन काविश है। निजकारी के फैसले की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। माशी इस्लाहात का एजेंडा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में दूध की नहरें, ऐसी मुआशी लहरें। पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर पहुंच चुका है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुल्क बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसियों में तसलसल की बदौलत मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी। आइंदा 5 वर्षों में उनके दोगुना होने का इम्कान है। अमरीकी जरीदे ने कहा, वाह पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेज़ी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़। हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आने लगा। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद मस्बत माशी एशारिया देने लगा। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान में बैंकिंग के शोबे में डिजिटल रुझान के तहत सारिफीन को जदीद सहूलियात फराहम की हैं। ये तमाम इकदाम पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद का अहम सतून है। पाकिस्तान में मादनियात एक और तेज़ी से बढ़ता हुआ शोबा है। पाकिस्तान में सियाहत और होटलिंग में भी अहम मौक़े सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान निजी शोबे के साथ तवील मुद्दती तरक्की की बुनियादें मजबूत कर रहा है। ख्वाजा जी ने फरमाई, मफाद परस्त बानी की चतरौल। बानी पीटीआई उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म तौतर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मज़बूत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सके। बानी पीटीआई अव्वल और आखिर अपने ज़ाती मफाद का सोचता है। पीटीआई लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है। बानी पीटीआई ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल और आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई ज़ाती मफादात के लिए उसूल, इंसानी रिश्ता सब रौन सकता है। और पूरे मुल्क में आ गए जाड़े। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी। मौसम दिलफरेब। वादी नीलम में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में 2 फीट से ज़ायद तक बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई।